बीते दिनों दिल्ली, एनसीआर और यूपी में कई हत्याएं हुई, लेकिन चर्चा सिर्फ एक की है, सूर्य चौहान की, जिसका आरोपी है असद, जो अब एनकाउंटर में मारा जा चुका है। सोचिए उसकी आड़ में कैसे अंदर की नफरत निकाली जा रही है, वो देखने लायक है। ये वीडियो सुनिए आप। देश मांग रहा है कि रिपीट हो 2002, उससे बड़ा। ये जो कीड़े हैं ना, एक ही किताब के चट्टे बट्टे, छोटे पजामे वाले, हलाला की औलाद, पंचर छाप, ये मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अब की बार 2002 से बड़ा हुआ। ये सुना, ये है बिट्टू बजरंगी। ये वही बिट्टू बजरंगी है जो नूह के मेवात में भीड़ को लीड कर रहा था, जो मुख्य आरोपी था हिंसा भड़काने का। लेकिन सोचिए, इसकी गिरफ्तारी होती है और बेल मिल जाती है, और आज ये फिर से आजाद घूम रहा है और फिर से नफरत फैला रहा है। अब ये कह रहा है कि 2002 से बड़ा दंगा भड़काना पड़ेगा, इन मुसलमानों को एक एक करके साफ करना पड़ेगा। तो जो नफरत थी, जो ढके छिपे जिस पर बात होती थी, अब वो खुले तौर पर सड़कों पर, गलियों में मुसलमान के नरसंहार के नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि असद ने सूर्य की हत्या कर दी। हालांकि असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उसके घर पर प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया है, उसका घर कभी भी बुलडोज कर दिया जा सकता है। और सोचिए, उसके साथ जितने भी आरोपी थे, उनके घरों की भी अब इंक्वायरी हो रही है, छानबीन हो रही है, उनके घरों को भी बुलडोज किया जा सकता है। और सोचिए, सूर्य की चर्चा मुख्यमंत्री तक करते हैं कि कैसे बकरा ईद के दिन एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, लेकिन वो 1.5 साल के उस नन्हे मासूम बच्चे का जिक्र नहीं करते जिसका आरोपी हिंदू है। वो उस इंटरनेशनल पैरा एथलीट की हत्यारे की चर्चा नहीं करते जिसका आरोपी हिंदू है। वो उस 12-13 साल के शर्मा लड़के के हत्यारों का जिक्र नहीं करते जिसके आरोपी हिंदू हैं। सोचिए, तो एक पूरी साजिश के तहत मुसलमानों के खिलाफ नफरत को आम किया जा चुका है, जो अब सड़कों पर देखने को मिल रही है। एक नहीं, ऐसी हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि इनको घर से निकाल कर मारना पड़ेगा। और सोचिए, ये कोई छुट भैया या चलते फिरते गुंडे नहीं हैं। सोचिए, ये हैं फैज, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को गोली मारो, इनके मौलानाओं को खींचकर उनका एनकाउंटर करो। और सोचिए, ये है हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड के अध्यक्ष, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को और जिन माओ ने इनको जन्म दिया है उन माओ को भी मारना चाहिए, उन माओ का भी एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो सोचिए, नफरत की इंतहा कहां तक आ चुकी है। लेकिन क्या सिर्फ अगर मुस्लिम आरोपी होगा, क्या उसी के खिलाफ जो है कानून काम करेगा? क्या सिर्फ हिंदू जो विक्टिम होगा उसी को इंसाफ मिलेगा, और आरोपी जब मुस्लिम होगा जब ही इंसाफ मिलेगा, बाकी जो लोग जिनके आरोपी हिंदू है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। और सोचिए, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, हम इनका चेहरा आपको नहीं दिखा सकती हैं, ये भी खुलेआम कह रही हैं कि मुसलमानों को मारो। ये देखिए, ये महिलाएं हैं, ये कह रही हैं कि इनको, ये मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदें तो होनी ही नहीं चाहिए, मस्जिदों को खत्म कर देना चाहिए। तो सोचिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सबके दिलों में इतनी नफरत भर दी गई है कि आज वो मुसलमानों को अपना दुश्मन मानते हैं, और उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है कि मुसलमानों को यहां से खत्म कर दो। तो और सोचिए, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, वो इन चीज को बढ़ावा देते हैं। तो फिर क्या होगा? नतीजा तो यही आएगा। इसीलिए आज पेट्रोल, डीजल, महंगाई कितनी बढ़ गई है, इस पर कोई बात कर रहा है? सब मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर फैसला कर लीजिए कि मुसलमानों के साथ करना क्या है, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि आप उनको कोसते रहें और वो यहां पर रहेंगी। कोई तो सॉल्यूशन होगा, या तो उनको मार के खत्म कर दिया जाए, या उनको इस देश से निकाल दिया जाए। कोई तो इलाज होगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सारी मुसीबतों का जो जड़ है वो सिर्फ मुसलमान है। सोचिए, तो ये सवाल आज ना तो मीडिया पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, अदालत अभी ये सवाल नहीं पूछ रही है। मैं आपको ऐसी कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं जो नफरत से भरी पड़ी है। कल रात दिल्ली के शकूरपुर में एक मुस्लिम परिवार पर हमला हुआ, और हमलावरों को बारे में बताया जा रहा है, आरोप है कि ये बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे। सोचिए, और इसी दिल्ली में एक और उस्मानपुर में एक और हत्या हो जाती है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है? और क्या वो पुलिस जो एनकाउंटर कर देती है तुरंत, वो क्यों अपराध रोकने में नाकाम है? सोचिए, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं,
क्राइम अपने चरम पर है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उस पर काम करने की बजाय वो भी अपना देखती है कि मुसलमानों का एनकाउंटर करो, अपने आकाओं को खुश करो, मेडल लो, प्रमोशन लो और बल्ले बल्ले करो। उनको अपनी ड्यूटी ढंग से करनी ही नहीं है। अगर ढंग से ड्यूटी करे तो क्राइम ही ना हो। सोचिए, दोस्ती का नाम लेकर जिस असद ने सूर्य की हत्या की, उसी गाजियाबाद में एक त्यागी की हत्या यश ने कर दी, वो भी दोस्ती में ही की थी। तो क्या वो क्राइम कम हो गया? क्या यश आरोपी है तो वो उसका जुर्म कम हो गया? क्या जो त्यागी है उसके माँ बाप का दर्द कम होगा? तो ये सारे सवाल है, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और सोचिए, असद के साथ जो हुआ उसकी सजा उसके घर वालों को भी दी जा रही है, लेकिन इन नफरती चिंटुओं का क्या, जो मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को मारो, इनको यहां से निकालो। ये देखिए, ये महिलाएं हैं। लोग पूछते हैं कि इतनी महंगाई है, हालात खराब होते जा रहे हैं, लेकिन जनता सड़क पर क्यों नहीं आ रही है? जनता को ये सब चाहिए ही नहीं। यकीन मानिए, आज मोदी पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर दे, ये लोग फिर भी खरीदेंगे। इन्हें उससे मतलब है ही नहीं, बस मस्जिदें टूटनी चाहिए, मुल्ले टाइट रहने चाहिए। असल में बहुसंख्यक समाज को यही सब चाहिए कि आपकी दीवार गिरे तो गिरे, लेकिन पड़ोसी का बकरा मरना चाहिए। और ये देखिए, दिल्ली के शकूरपुर इलाके में एक मामूली विवाद के बाद एक मुस्लिम परिवार पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के अनुसार विवाद उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी दुकान के दरवाजे के सामने खड़े एक रिक्शे को हटाने के लिए कहा। आरोप है कि इस बात को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गई। परिवार का कहना है कि कुछ लोग उसके घर तक पहुंच गए और वहां मारपीट की घटना को अंजाम दिया। परिवार ने आरोप लगाया है कि बीच बचाव करने आए बुजुर्ग पिता और एक गर्भवती महिला के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित परिवार का दावा है कि हमलावरों में कुछ लोग कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े हुए थे। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सोचिए, इसमें एक गर्भवती महिला थी, उसके पेट पर मारा गया। आपने बजरंगी का वो बयान सुना होगा जिसमें वो कहता हुआ, कबूलता हुआ सुनाई देता है कि हमने 2002 में गुजरात दंगों में मुस्लिम महिलाओं के पेट को चीरकर उसमें से बच्चे निकाले थे, जिनको हमने तलवार की नोक पर घुमाया था। यही वो बजरंग दल की मानसिकता है कि एक महिला जो प्रेग्नेंट है उसको भी नहीं छोड़ते। दिल्ली के शकूरपुर की घटना है। क्या आपने ये खबर किसी मीडिया में देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि यहां पर जो पीड़ित है वो मुसलमान है और जो आरोपी है वो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। और सोचिए, गाजियाबाद में चिराग त्यागी नाम एथलीट की यश खटीक ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यश खटीक और उसके साथियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन एनकाउंटर नहीं किया, क्योंकि मारने वाले का नाम असद नहीं था। इस मामले में मृतक भी हिंदू है और हत्यारे भी हिंदू है, इसलिए यहां हत्यारों द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई और जवाबी कार्रवाई में मारे गए कहानी पोस्ट नहीं हुई। ना ही हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस लगाया गया और ना ही बुलडोजर चलाने की मांग की है। भांड मीडिया द्वारा हत्यारों का मीडिया ट्रायल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हत्यारे हिंदू है। ईद के दौरान इसी गाजियाबाद के खोड़ा में असद नाम लड़के पर सूर्य नाम के लड़के की हत्या का आरोप लगा तो पुलिस ने फौरन असद का एनकाउंटर में मार गिराया। अब असद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है और बुलडोजर चलने में हो रही देरी पर मीडिया और गुंडा समाज तुरंत घर गिराने की मांग कर रहा है। मृतक सूर्या के घर तमाम भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि उनकी हत्या का आरोप असद पर लगा था। लेकिन चिराग त्यागी के घर न कोई मीडिया कर्मी दिख रहा है, ना ही कोई भाजपा नेता, क्योंकि उसकी हत्या हिंदू यश खटीक ने की है। मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म पर बड़ी आबादी तालियां बजा रही है, चुप्पी साध कर बैठी है। इस जुल्म में बड़ी आबादी भी अहम भूमिका निभा रही है। मैं पोस्ट को एक लाइन में खत्म कर रहा हूं कि गाजियाबाद में इसी हफ्ते 2 लड़कों की हत्या हुई। सूर्य की हत्या का आरोप असद पर लगा और चिराग की हत्या का आरोप यश त्यागी पर। असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया और अब घर पर बुलडोज चलने जा रहा है। चिराग की हत्या करने वाले यश खटीक न एनकाउंटर किया गया और ना ही उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो ये लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। और ये देखिए, जिहादी कटमुल्लों को गोली मारो डेज डेज, इस तरीके से खुले तौर पर गाजियाबाद में नारे लगाए जा रहे हैं। गाजियाबाद में ऐसे भड़काऊ नारे खुलेआम लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार में ऐसे लोगों को खुली छूट मिल गई है, तो इन लोगों को खुली छूट मिल गई है और सरेआम। और ये एक और व्यक्ति देखिए, कह रहा है इनको घर से एक एक करके निकाल कर मारो, जब तक इनको खत्म नहीं करोगे तब तक
इस देश में शांति नहीं आएगी। सोचिए, सरकार आज आपकी पसंद की है, कल नहीं होगी, फिर क्या करोगे? तो इस तरीके से बहुसंख्यक समाज के दिलों में डर बिठाया गया है मुसलमानों का। क्या सरकार इसको सुन रही है? क्या पुलिस इस पर एक्शन लेगी? और सोचिए, इतना ही अगर कोई मुसलमान कह देता तो अब तक उसका जो है वीडियो बनाकर बिफोर आफ्टर कर दिया होता, लेकिन इसका अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये वो देखिए, हमारी छोरिया छोरों से कम है कि देखिए कैसे खुलेआम गालियां और हिंसक नारे लगा रहे हैं। अफसोस, एक धर्म से नफरत की आड़ में हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, जहां इंसानियत से ज्यादा नफरत को तालियां मिल रही है, जहां नाबालिग बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा है, सिर्फ अपनी घटिया राजनीति का चारा बनाने के लिए। बहुत दुखद है। इन बच्चों की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इनके दिलों में नफरत किसने भरी और क्यों ये लोग जो है मुसलमानों से इतनी नफरत कर रहे हैं और उनको गालियां दे रहे हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और ये देखिए, ये है बिट्टू बजरंगी। देश मांग रहा है रिपीट 2002। ये शब्द सिर्फ बयान नहीं, खुलेआम नफरत और हिंसा का ऐलान है। तथाकथित गोरक्षक बिट्टू बजरंगी जिस बेशर्मी से एक पूरे समुदाय के नरसंहार जैसी बातें कर रहा है, वो सिर्फ उसकी सोच नहीं दिखाता, वो इस बात की भी सबूत है कि उसे कानून का कोई डर नहीं है। सवाल है कि आखिर ऐसी हिम्मत आती कहां से है? जब सत्ता खामोश हो, जब प्रशासन मूक दर्शक बना रहे, जब टीवी चैनलों की पत्रकारिता सिर्फ मुसलमान आरोपी होने पर जागे, तब ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। अगर कोई मुसलमान ऐसा बयान देता तो अब तक टीवी डिबेट में राष्ट्र खतरे में चिल्लाया जा रहा होता, बुलडोजर तैयार खड़े होते, यूएपीए की मांग हो रही होती। लेकिन यहां चुप्पी है, क्योंकि निशाने पर मुसलमान है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इंसाफ नहीं, भीड़ की मानसिकता चला रहा है। मुसलमानों की जान को इतना सस्ता बना दिया गया है कि कोई भी कैमरे पर आकर उसके नरसंहार की बात कर दे और राष्ट्रवाद के ठेकेदारों की भौं तक न हिले। नफरत जब संरक्षण पाने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र नहीं, डर का राज चल रहा है। थोड़ा विचार इन पर भी कीजिए। तो सोचिए, ये बिट्टू बजरंगी खुलेआम कह रहा है कि गुजरात 2002 रिपीट होना चाहिए और बड़े पैमाने पर इस बार रिपीट करेंगे। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। नफरत खुलेआम बेची जा रही है। अब ये सड़कों पर निकल कर आ चुकी है। महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर कोई मुसलमानों के खून का प्यासा बना हुआ है। उसके बावजूद भी मुसलमानों को ही आरोपी बताया जा रहा है, उन्हीं को दोषी बताया जा रहा है। पूरे समाज को गालियां दी जा रही है एक घटना के आधार पर, जबकि उसी जगह पर, उसी जिले में और कई हत्याएं होती है, उसी राज्य में और कई हत्याएं होती है, लेकिन क्योंकि आरोपी हिंदू है तो उस पर कुछ नहीं कहा जाता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।